प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में हो रही बमबाजी की घटना का जब पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इन घटनाओं के पीछे तमाम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का हाथ था और उनमें से ज़्यादातर नाबालिग थे। अभी तक पुलिस ने जिन 35 स्टूडेंट्स को पकड़ा है उनमें से करीब 28 नाबालिग हैं और ये लोग जो स्टूडेंट्स थे ये बाकायदा ग्रुप बना करके आपस में एक दूसरे ग्रुप से एक तरह से कह सकते हैं इनका टकराव होता था और अपनी दहशत फैलाने के लिए एक दूसरे ग्रुप के ऊपर हमला करते थे। और अगर आप इन इन स्टूडेंट्स के ग्रुपों का नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनके ग्रुप का नाम किसी का इमोर्टल है, किसी का लॉरेंस है, माया है, बिच्छू है, तांडव है और राम सेना है। तो इस तरह के तमाम ग्रुप बने हुए थे सोशल साइट्स पर, जिसमें 30 से लेकर के 300 स्टूडेंट्स होते थे। और ये लोग जो अब शहर के अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग स्कूल हैं, खासकर जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना सिक्का कायम करने के लिए बमबाजी करते थे और आपस में इन तमाम ग्रुपों में दुश्मनी भी थी। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मामला है, किसी संगीन अपराध में ये लोग शामिल नहीं थे और ना ही इनका मकसद पैसा कमाना था या फिर किसी तरह के बड़े अपराध में शामिल होना था। लेकिन आपसी जो स्कूल के ग्रुप थे उनमें आपस में दुश्मनी थी और एक दूसरे पर अपना दबदबा दिखाने के लिए ये लोग उस स्कूल पर पहुंचते थे और वहां पर बम चलाते थे। और इसी तरह से तमाम घटनाओं में जहां पर इनकी किसी से इनका झगड़ा हुआ वहां पर इन्होंने बमबाजी करी। और कह सकते हैं कि लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से पूरे शहर में एक दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो नाबालिग जिनको गिरफ्तार किया है उनको बाल सुधार गृह भेजा है और दूसरे जो लोग हैं, जो बालिग हैं, उनको जेल भेजा है। और मकसद कोई अपराध करना नहीं था, कोई पैसा कमाना नहीं था, सिर्फ अपना दबदबा कायम करना था। तो जिस तरह से वेब सीरीज़ और तमाम जो सोशल साइट्स हैं उन पर जो जिस तरह के वीडियोस अपलोड होते हैं उनको देख करके शायद ये पूरी पीढ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि दिग्भ्रमित हो रही थी और गुमराह हो रही थी। और जिस तरह से जब नाम खुला है तो जो बच्चे पकड़े गए हैं वो तमाम अच्छे परिवारों से उनका संबंध है, ना उनको पैसे की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन उनको सिर्फ अपना दबदबा बनाना था और उसके लिए वो कहीं ना कहीं जो अपराध है उसकी सीमा को क्रॉस कर रहे थे। और इसी के चलते पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तमाम लड़के जो जब पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की तो उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं जिसमें पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी घटना बताती है कि किस तरह से आज की पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2-4 ऐसे लड़के होंगे जिनकी उम्र 18 के पार गई है और उनको जेल भी भेजा गया है। ज़्यादातर नाबालिग हैं और इस तरह से वो अगर ग्रुप बना करके एक दूसरे ग्रुप के ऊपर हमला करना, उनके ऊपर बमबाजी करना, दहशत फैलाना, इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं जो गार्जियंस हैं उनकी कमी है। कहीं ना कहीं वो बच्चों पर नज़र नहीं रखते। और जिस तरह से सोशल साइट से जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि जो ये लोग बम चलाते थे, बमबाजी करते थे, वो सोशल साइट से ही तमाम यूट्यूब वगैरह से वीडियो देखते थे और उसी के आधार पर वो बम बनाते थे। तो घटना जिस तरह से पूरी घटना पेश आई है उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार आज की पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी है, वो जिस तरह से जो यूट्यूब है, जिस तरह से जो तमाम हिंसा से भरी हिंसा और क्राइम से भरी जो तमाम गाली गलौज से भरी वेब सीरीज़ हैं, क्या उनका असर इस पीढ़ी पर हो रहा है? क्या इस तरह से कहीं ना कहीं ये लड़के आगे चल कर के बड़े अपराधी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, कोई बड़ी बात नहीं थी कि कल को ये लोग बड़ा अपराध करते, लेकिन इसके पहले कि पुलिस ये लोग किसी और अपराध में शामिल होते। अभी मामला सिर्फ आपसी दुश्मनी का था, दबदबे का था, वर्चस्व का था और इसी दौरान पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो परवरिश में दिखाई देती है और जो शिक्षा पद्धति है उसमें दिखाई देती है। क्योंकि अगर माँ बाप नज़र रखते, माँ बाप ध्यान देते कि उनका बेटा किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो निश्चित तौर पर वो इनको रोक सकते थे। लेकिन अभी जो बच्चे जेल गए हैं, निश्चित तौर पर उनके कैरियर पर भी सवाल खड़ा हुआ है। तमाम बच्चे जो हैं वो बाल सुधार गृह में बंद हैं और कुछ जो बालिग हो गए थे उनको जेल तक भेजा गया है। तो ये घटना पूरे जो तमाम जो गार्जियंस हैं उनके लिए आँख खोलने वाली है। और निश्चित तौर पर अगर बच्चे इस तरह के बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के बाद इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं तो वो कई सवाल खड़े करती है।
वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।